Dear students, this is Praveen Kumar Agarwal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of Managerial Economics. In today's lecture, we will discuss upon the next numerical on break-even analysis. The numerical is as follows. From the following data, you are required to calculate break-even point and net sales value at this point. तो डेटा क्या दे रखा है आपको? डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट दे रखी है पर यूनिट के हिसाब से ₹8, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट दे रखी है आपको पर यूनिट के हिसाब से ₹5, फिक्स्ड ओवरहेड्स दे रखे हैं आपको ₹24,000, वेरिएबल ओवरहेड्स दे रखे हैं एट द रेट ऑफ 60% ऑन डायरेक्ट लेबर, यानी डायरेक्ट लेबर के 60% के बराबर हैं आपके वेरिएबल ओवरहेड्स। सेलिंग प्राइस पर यूनिट दे रखा है आपको ₹25 और जो ट्रेड डिस्काउंट्स हैं वो दे रखे हैं आपको 4%। तो इसके हिसाब से आपको बताना है कंपनी का ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा और ब्रेक इवन सेल्स क्या होगी। ठीक है, इसके साथ साथ आपको दे रखा है, एक पूछा है आपसे कि अगर सेल्स ब्रेक इवन वॉल्यूम से 15% और 20% ज़्यादा है तो उस केस में कंपनी का नेट प्रॉफिट कितना होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्लियर हो गया। नाउ वी कम टू द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो जो इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है उसके बेसिस पर पहले हम देख लेते हैं क्या क्या हमें वैल्यूज दे रखी है। वी आर गिवन द सेलिंग प्राइस पर यूनिट, ये दे रखा है आपको ₹25। ठीक है, इसके साथ साथ आपको दे रखा है ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट है 4%, यानी कि 25 का मैं निकालूंगा 4%, तो ये आएगा 25 × 4/100। 25 से 4 बार जाएगा और 4 से ये 1 बार जाएगा, तो आपके पास जो डिस्काउंट आया ट्रेड डिस्काउंट वो ₹1 का आ गया। तो ये नेट सेलिंग प्राइस पर यूनिट आपके पास जो कैलकुलेट होकर आएगा वो आएगा 25, और इसमें से हम 1 को माइनस कर देंगे क्योंकि आप ये डिस्काउंट दे रहे हो, तो ये रह जाएगा ₹24 पर यूनिट। ये आ गया आपका नेट सेलिंग प्राइस पर यूनिट। ठीक है, अब हमें निकालनी है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट में क्या क्या ऐड होगा? डायरेक्ट मटेरियल दे रखा है आपको, ठीक है, इसमें हम ऐड करेंगे डायरेक्ट लेबर को, और डायरेक्ट लेबर के साथ हम इसमें ऐड करेंगे वेरिएबल ओवरहेड्स को। तो ये पर्टिकुलर वैल्यूज़ को हमें ऐड करते हुए एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की वैल्यू मिल जाएगी। क्या क्या वैल्यूज दे रखी है? डायरेक्ट मटेरियल इज गिवन यू इक्वल टू ₹8 पर यूनिट, डायरेक्ट लेबर दे रखी है आपको ₹5 पर यूनिट, और जो वेरिएबल ओवरहेड्स हैं वो आपके डायरेक्ट लेबर के 60% है, और जो डायरेक्ट लेबर है वो है आपकी ₹5। तो 5 का मैं कितना निकाल लूँगा? 5 का मैं 60% वैल्यू को कैलकुलेट करूँगा यहाँ पर। ठीक है, 8 और 5 13 हो जाएगा यहाँ पर, और प्लस अब इसका मैं निकालता हूँ 60%, 6 × 5 = 30, 30/10 यानी कि 3, तो 13 में 3 और जोड़ देंगे आप तो ये आपको मिल जाएगा 16। तो जो फर्म की एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो आ गई आपके पास ₹16 पर यूनिट। तो मेन वैल्यू हमें मिल गई, यहाँ पर हमें सेलिंग प्राइस पर यूनिट चाहिए था वो मिल गया, और हमें यहाँ पर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की वैल्यू मिल गई। अब हमें डिटरमाइन करना है ब्रेक इवन पॉइंट को। तो ब्रेक इवन पॉइंट को डिटरमाइन करने के लिए हम इसका एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। पहले हमें निकालना है इन यूनिट्स और फिर हमें निकालना है इन टर्म्स ऑफ सेल्स। तो बीपी का फॉर्मूला देता है, तो पहले हम सॉल्व करते हैं बीपी इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स। तो यूनिट्स में हमें बीपी को कैलकुलेट करना है, तो फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे FC/P - ABC। ठीक है, ये हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पर FC की वैल्यू हमें दे रखी है, दैट इज इक्वल टू 24,000। ये हमारे पास फिक्स्ड ओवरहेड्स है 24,000 के बराबर। अब हम इसमें P की वैल्यू रखेंगे, P इज कैलकुलेटेड 24, और यहाँ जो ABC निकाला है वो हमने निकाला है
₹16 पर यूनिट। ठीक है, यानी कि 24,000 एंड इट इज डिवाइड बाय 24 माइनस 16, कितना के 8, 8 से डिवाइड कर दोगे तो ये आएगा 8 या 24, 3000 यूनिट्स। तो जो बीपी आ गया आपके पास ब्रेक इवन पॉइंट, वो आ गया 3000 यूनिट्स। तो एक तो आंसर हमें यहां मिल गया। ठीक है, नाउ कम टू द सेकंड सॉल्यूशन। अब मुझे निकालना है ब्रेक इवन सेल्स को। तो ब्रेक इवन सेल्स को कैलकुलेट करने के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है क्या, सेलिंग प्राइस पर यूनिट, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए बीईपी यूनिट से। यूनिट्स के टर्म्स में आपने जो बीपी निकालना है उसको आपको सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर देना है, केवल इतना काम करना है। सेलिंग प्राइस कितना है आपके पास 24, और जो बीपी इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स है वो है आपके पास 3000 यूनिट्स। इसका मतलब जो आपकी ब्रेक इवन सेल्स की वैल्यू आएगी इट विल बी इक्वल टू 24 या 72, 72,000। तो इट विल बी इक्वल टू ₹72,000। तो ये आ गए आपके सेकेंड वैल्यू। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट पॉइंट डिटरमाइन करना है, क्योंकि दो प्रॉब्लम्स हमारी सॉल्व हो गई यहाँ पर। पहला इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स हमारे पास आ गया 3000 यूनिट्स, और बीपी आपका सेल्स के टर्म्स में आ गया 72,000 रुपीज। क्वेश्चन है यहाँ पर कि अगर जो सेल्स हैं वो 15% और 20% ज़्यादा हैं ब्रेक इवन वॉल्यूम से, तो यहाँ पर आपकी जो टारगेटेड सेल है, पहले तो लेके चलते हैं सेल्स आर 15% above ब्रेक इवन सेल्स। अगर ब्रेक इवन सेल्स से 15% ज़्यादा है तो उसमें आपकी टारगेट सेल्स निकाल लेते हैं, पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा पहले। तो टारगेट सेल्स निकल कर आएगी आपकी, जो ब्रेक इवन सेल्स है वो है आपकी 72,000। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, 72,000 का 15% निकाल के ऐड करना होगा। ठीक है, दो जीरो कट जाएंगे इसमें ना। 72,000 इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो जाएगा आपके पास 15 जीरो, 15 दूनी 30, 0 3, 15 7 105 3 108, 10,800, और 72,000 में जब आप 10,000 ऐड करोगे तो जाएगा आपके पास 72 10 82, 82,800 की ये टारगेटेड सेल्स हो गई। अभी तो केवल टारगेटेड सेल्स आई है, अब हमें इसके रेफरेंस में निकालना है नेट प्रॉफिट कितना होगा। नेट सेल्स के लिए हमें फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज टारगेटेड सेल्स इज इक्वल टू P इंटू FC प्लस टारगेटेड प्रॉफिट अपॉन P माइनस ABC। ठीक है, टारगेटेड सेल्स कितनी निकाली थी आपने, टारगेटेड सेल्स वाज द 82,800। ठीक है, तो यहाँ मैंने नोट कर लिया 82,000 और 800। प्राइस पर यूनिट वो आपको दे रखे हैं इक्वल टू ₹24। ठीक है, इसके साथ साथ जो फिक्स कॉस्ट है वो दे रखी है आपको 24,000 प्लस ये टारगेट प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करना है अपन P माइनस ABC। तो P का मतलब है आपके पास दे रखा है 24 और ABC दे रखा है आपको 16 के बराबर। ठीक है, ये सारी कैलकुलेशन मैंने कर ली। यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं इसको। 82,800 और डिवाइड बाय 24 आएगा, और ये 24 माइनस 16 8 होगा, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में जाएगा, और ये बचेगा आपके पास 24,000 और प्लस टारगेट प्रॉफिट।
ठीक है, अब इसे काटते हैं हम। 8×3 = 24 और 3 से कटा गया, 3×2 = 6 और 2 8, 3×7 = 21, 3×4 = 18, 27,600 एंड दिस इज इक्वल टू 24,000 और प्लस टारगेट प्रॉफिट। 24,000 इधर जाएंगे तो यहाँ पास जो टारगेट प्रॉफिट आएगा इट विल बी इक्वल टू 27,600 और माइनस 24,000, ये कितना बचेगा? ये बचेगा आपके पास 3,600, 3,600। ये आ गया आपका नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कब आया? जब आप सेल कर रहे हो 10%, 15% मोर, तब उस केस में ये आपका नेट प्रॉफिट आ गया। ठीक है, नाउ वी कम टू द डी पार्ट। अब जो सेल है आपकी वो क्या है? 20% अबव है। ठीक है, तो टारगेट सेल्स इज 20% above ब्रेक इवन सेल्स। तो पहले आपको उसी तरीके से टारगेट सेल्स निकालनी है। तो टारगेट सेल्स निकालने के लिए आपको जो वैल्यू दे रखी है, ब्रेक इवन सेल्स दे रखी है 72,000। क्या करना है आपको? 72,000 का 20% निकालना है पहले तो। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, 72,000 और प्लस 2 0 जाएंगे, 2 दूनी 4, 14, 14,400 ऐड कर दीजिए इसके अंदर, तो 400 तो ये आ गया, 4 2 6 और 7 1 8। ये आपकी हो गई टारगेट सेल्स। अब फॉर्मूला भी अप्लाई करेंगे हम। क्या है फॉर्मूला हमारे पास? टारगेट सेल्स इज इक्वल टू P इंटू FC प्लस टारगेट प्रॉफिट अपॉन P माइनस ABC। टारगेट सेल है आपके पास 86,400, प्राइस दे रखा आपको पर यूनिट के हिसाब से 24, फिक्स कॉस्ट है आपके पास 24,000, टारगेट प्रॉफिट आपको निकालना है, डिवाइडेड बाय प्राइस 24, ABC आपने 16 कैलकुलेट करिए। नाउ 86,400 इंटू कर दोगे 24/16 यानी कि 8 और 24 आ जाएगा डिवाइड है इसमें। यहाँ वैल्यू बचेगी आपके पास 24,000 और प्लस टारगेट प्रॉफिट। ठीक है, अब सॉल्यूशन फॉलो करते हैं इसका हम। तो यहाँ जो वैल्यू आएगी कैंसिल होके 8 3 24 और 3 से काटोगे 3 दूनी 6 और 2 8, 3 8 24, 3 8 24, सही है, 3 दूनी 6 और 2 8, 26, 3 8 24 और 2 26, 24, 3 8 24, ये आ गया आपके पास 28,800 और ये बचा आपके पास 24,000 और प्लस ये आपने निकाला टारगेट प्रॉफिट। माइनस कर देंगे 28,800 में से 24,000 को, तो जब माइनस कर दोगे तो आपके पास हो जाएगा 4,400। तो जो आपकी नेट प्रॉफिट आया वो आ गया 28,800 माइनस 24,000, ये आ गया आपके पास 4,800 रुपये। दैट इज जब हम सेल्स को ब्रेक इवन सेल्स से 20% इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, सो दिस इज द आंसर ऑफ द गिवन प्रॉब्लम। ओके, थैंक यू।